नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग किसे कहते हैं? प्रिय मित्रों, कुछ लोग सुनते ही चिंता में पड़ जाते हैं कि नीच भंग राजयोग मेरे कुंडली में है। तो समझने की बात यह है कि नीच भंग राजयोग का अर्थ क्या है। जब भी अपने कुंडली में नीचत्व भाग खत्म हो जाए, नीच भंग खत्म हो जाए और उसका अच्छा रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाए, अपने को अच्छा लाभ होना प्रारंभ हो जाए, तो समझ लीजिए कि नीच भंग राजयोग बन जाता है। जब कुंडली हम लोग देखते हैं और जैसे ही पता चलता है कि मेरे कुंडली में ग्रह उच्च के हैं, तो उच्च का हमेशा ग्रह अच्छा फल देते हैं, और जैसे पता चलता है कि मेरे कुंडली में ये ग्रह नीच का है, तो नीच हमेशा गड़बड़ ही फल देता है। लेकिन प्रिय मित्रों, आज वही विश्लेषण करेंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि जो नीचत्व को खत्म कर दे और अच्छा धन योग करा दे, लाभ करा दे, उन्नति के ऊपर शिखर पे ले जाए, तो उसे बोलते हैं नीच भंग राजयोग। वो कैसे बनता है वो मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने चल रहा हूं कि नीच भंग राजयोग कैसे बनता है। प्रिय मित्रों, पहले समझने की बात यह है कि नीच भंग राजयोग का जो अर्थ है कि सीधा सा गणित है कि अपने कुंडली में जो ग्रह नीच का हो और नीचत्व को खत्म कर दे कोई ग्रह, उसे बोलते हैं नीच भंग राजयोग। प्रिय मित्रों, आपके सामने देखिए, मैं एक लग्न चार्ट यहाँ बनाया हूँ। लग्न चार्ट जो है कर्क लग्न की कुंडली है। आपको समझाने के लिए ये प्रथम भाव लग्न होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 संख्या आपके। तो प्रथम स्थान लग्न होता है। लेकिन यहाँ ध्यान ये देना है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठ करके जो नीच हुआ है और उसका नीचत्व जो खत्म कर दे, तब बन जाता है नीच भंग राजयोग। तो यहाँ मैं कर्क लग्न का आपके सामने चार्ट कुंडली बनाया हूँ और कर्क लग्न में मंगल बैठा है। अब समझ लीजिए आप कि कर्क लग्न का मंगल जब बैठा है कर्क लग्न में, तो मंगल यहाँ नीच हो गया। अब इसका नीच भंग राजयोग कैसे बनेगा? प्रिय मित्रों, इधर देखिए, मैं एक सूत्र लिखा हूं कि भाव का स्वामी साथ में हो या देखता हो। भाव का स्वामी साथ में हो या देखता हो। अब यहाँ देखना है कि कर्क में मंगल नीच का बैठा है, ये नीच का मंगल हो गया। अब इसका नीच भंग राजयोग कैसे बनेगा? तो कर्क का स्वामी यदि चंद्रमा यहीं बैठ जाए, यदि कर्क में चंद्रमा भी बैठ जाए, तो यहां बन जाएगा नीच भंग राजयोग। बहुत अच्छा धर्म करेंगे और बहुत ही अच्छा इनकम सोर्स बढ़ जाएगा। जो नीचत्व था वो भंग होकर के नीच भंग राजयोग बन गया, बहुत ही उन्नति पे आगे जाएंगे। प्रिय मित्रों, दूसरा उदाहरण आपको दे रहा हूं मैं। वैसे ही देखिए, यहाँ शुक्र बैठा हुआ है और शुक्र कन्या का नीच का होता है। शुक्र जो कन्या में बैठा हुआ है और शुक्र कन्या में नीच का बैठा होता है। लेकिन यदि शुक्र के साथ कन्या का स्वामी बुध हो गया, यदि यहां बुध बैठ जाए, तो समझ लीजिए कि नीच भंग राजयोग बन जाता है। क्योंकि कन्या का स्वामी बुध है और बुध बैठ गया तो नीच भंग राजयोग बन गया। प्रिय मित्रों, और उदाहरण देने आपको आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ मकर लिखा है, 10 अंक लिखा है, तो 10 अंक में गुरु बैठा है, यानी गुरु मकर का नीच का होता है कुंडली में। जब गुरु मकर में बैठेगा तो नीच का हो गया। लेकिन यदि मकर का स्वामी शनि, यदि मकर का स्वामी शनि आ जाए, तो समझ लीजिए नीच भंग राजयोग बन जाता है और अच्छा फल मिलना प्रारंभ हो जाए, नीचत्व खत्म हो जाता है। प्रिय मित्रों, और थोड़ा हम गहराई से चले आपको। यदि यहां से हम चंद्रमा हटा दे रहे हैं, अब देखना यह है कि कर्क का स्वामी जो चंद्रमा है, अब कर्क का स्वामी चंद्रमा मान लीजिए यहां बैठा हो, सप्तम में बैठा हो चंद्रमा, तो मैंने पहले कहा कि भाव का स्वामी साथ में हो या देखता हो। प्रिय मित्रों, कोई भी ग्रह हो अपने से 7वीं दृष्टि पूर्ण देखता है। कोई भी ग्रह हो अपने से 7वां दृष्टि पूर्ण देखता है। अब यहाँ चंद्रमा मान लीजिए यहाँ बैठा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो चंद्रमा अपना 7वां पूर्ण दृष्टि कर रहा है। इसलिए दूसरा उदाहरण ये होता है कि जब भी ग्रह अपने से 7वीं दृष्टि करता हो तो भी नीच भंग राजयोग
बन जाता है। प्रिय मित्रों, और थोड़ा गहराई से हम चल रहे हैं। यदि लिखा गया है कि कुंडली में जो ग्रह नीच का हो, कुंडली में जो ग्रह नीच का हो रहा हो, उस राशि का राशि स्वामी यदि केंद्र में हो तो भी नीच भंग राजयोग बन जाता है। फिर से समझ लीजिए, कुंडली में जो ग्रह नीच का हो रहा हो, उस राशि का राशि स्वामी यदि केंद्र में हो तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। उदाहरण रूप में आप इधर देखिए, मान लीजिए यहां मैंने कन्या में शुक्र बैठा है, नीच का बैठा है। शुक्र कन्या में नीच का बैठा है, लेकिन कन्या का स्वामी बुध हो गया, कन्या का स्वामी बुध हो गया। अब देखना यह है कि कन्या का स्वामी जो बुध है, अब बुध जो है यदि मान लीजिए कहीं केंद्र में बैठा हो, समझने की बात है मित्रों, क्योंकि शुक्र यहां नीच का बैठा है, लेकिन 6 नंबर में शुक्र बैठा है तो कन्या हो गया, नीच का बैठा है। अब कन्या का स्वामी बुध यदि केंद्र में कहीं बैठा हो तो भी नीच भंग राजयोग बनता है। केंद्र किसे कहते हैं? 1, 4, 7, 10 ये कुंडली का केंद्र है। प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम और दशम। तो समझने की बात यह है कि जो भी ग्रह मान लीजिए नीच का बैठा हो, उसका राशि स्वामी यानी बुध यदि केंद्र में कहीं बैठा हो तो भी नीच भंग योग बन जाता है, नीच भंग राजयोग बन जाता है। प्रिय मित्रों, और एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। यदि लग्न कुंडली में कोई ग्रह नीच का बैठा हो, यदि लग्न कुंडली में कोई ग्रह नीच का बैठा हो, यदि वही ग्रह नवमांश में उच्च का बैठ जाए तो भी नीच भंग राजयोग बन जाता है। और कुछ संत महात्मा ज्योतिषकार का और ग्रंथों में भी लिखा गया है कि यदि जो ग्रह कुंडली में नीच का हो, अगर वो ग्रह 3, 6, 8, 12 भावों में बैठा हो तो भी नीच भंग राजयोग बनता है। जैसे इन स्थानों को त्रिक भाव भी कहा गया है, 3, 6, 8, 12। अब यहां समझ लीजिए, यहां हो गया 3, 6, 8, 12 ये त्रिक भाव है। यदि जो ग्रह कुंडली में नीच का हो, अगर वो ग्रह 3, 6, 8, 12 भावों में बैठा हो तो भी नीच भंग राजयोग बनता है। प्रिय मित्रों, अब समझना यह है कि इसका फल कब मिलेगा? जब भी, जैसे मान लीजिए मैं यहां चंद्रमा लिखा हूं, यदि कर का स्वामी चंद्रमा भी बैठा है और मंगल नीच का बैठा है, तो जब चंद्रमा या मंगल की जब महादशा आएगा, प्रतंत्र दशा आएगा, तो उसमें जबरदस्त आपको फल मिलेगा। लेकिन अब ये समझना ये है कि इस योग का पूर्ण फल कैसे मिलता है। तो प्रिय मित्रों, डिग्री देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना डिग्री का कोई फल मिलने वाला नहीं है। बराबर देखना है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा यहाँ कर्क में बैठा है, मंगल के साथ बैठा है, अब इसका डिग्री देख के हम फलादेश कर सकते हैं। मान लीजिए चंद्रमा 15 डिग्री का हो और मंगल जो है 11 डिग्री का हो, तो समझ लीजिए बहुत ही अच्छा, क्योंकि बहुत नजदीक है डिग्री में, तो बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। धन योग बन जाएगा, अच्छा योग बनेगा, आगे बढ़ने का योग बन जाएगा, नीचत्व तो भंग हो गया और डिग्री में भी नजदीक आ गए, बहुत ही सुंदर योग बन जाएगा। लेकिन प्रिय मित्रों, यदि यही चंद्रमा मान लीजिए 29 डिग्री का हो और मंगल जो है 3 डिग्री का हो, तो बहुत दूरियां हो गया, तो ये नीचत्व खत्म नहीं होगा और रिजल्ट फल नहीं मिलेगा। प्रिय मित्रों, समझने की बात यह है कि कोई भी ग्रह यदि 0 से 1 डिग्री का हो तो फल नहीं देता, और लास्ट में 29 से 30 डिग्री का हो तो भी फल नहीं मिलता। तो डिग्री को देखना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम फलादेश कर सकते हैं तो अच्छा फल मिलेगा। प्रिय मित्रों, आज हमने बताया आपको 5 नियम नीच भंग राजयोग कैसे होता है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।